तो बोलते हैं ना कि जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद इतने अच्छे बन जाओ कि आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। तो मैं हूँ विजय निषाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीआरएल मेडिकल स्टडी। सो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिफरेंट माइक्रोबियल एसे और माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। ये माइक्रोबायोलॉजी के फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ये देखते हैं माइक्रोबियल एसे होता क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं माइक्रोबियल है। ठीक है, माइक्रोबियल यानी कि रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको माइक्रोबियल या माइक्रोबायोलॉजिकल बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर इससे, अब इससे का मतलब टेस्ट इस या स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको इससे बोलते हैं, सॉरी। अब देखो ये कैसे काम करता है। ठीक, जैसे कि मान लो कोई एंटीबायोटिक है, वो क्या करेगा, क्या करता है, जितने भी माइक्रोब्स हैं उसको किल करते हैं। ठीक, एंटीबायोटिक किल करता है, माइक्रोब से इनहिबिट कर देता है। ओके, अब देखो ये इफेक्टिव कैसे होता है, किस हिसाब से होता है वो देखते हैं। कि होता नहीं कि मतलब कैसे पता करें कि ये कितना इफेक्टिव है, कौन, हमारा एंटीबायोटिक। तो कैसे पता करते हैं, पता करने के तीन तरीके होते हैं, ये इधर देखते हैं। फर्स्ट इज द ह्यूमन पे, सेकंड इज द केमिकल टेस्ट और थर्ड इज द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। तो फर्स्ट जो हमारा है ह्यूमन। अब ह्यूमन को डायरेक्ट दे दो पैरासीटामोल, मतलब कोई भी अगर उसे कुछ भी बीमारी हो, अगर डायरेक्ट हम दे देते हैं जो भी टैबलेट है, दवा देने के बाद वो ठीक हो जाता है, तो पता चलता है इफेक्टिव है। ठीक है, अगर कोई कॉज हो गया, मतलब कोई डिजीज हो गई, तो उसको नुकसानदायक है। ठीक है, डायरेक्टली इसलिए हम लोग ह्यूमन को नहीं देते हैं। ठीक, तो देखो दूसरा केमिकल टेस्ट, और केमिकल टेस्ट से भी हम लोग पता कर सकते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को। ठीक है, और तीसरा माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। ठीक, तो ये तीसरा माइक्रोबायोलॉजिकल जो एसे है, हम लोग यहाँ पर वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। ओके, तो देखो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल टेस्ट वी डिटरमाइन द पोटेंसी। ये देखो क्या है, एक टाइप है किसका, बायोलॉजिकल टेस्ट का। क्या, कौन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे जो है एक टाइप है किसका, बायोलॉजिकल टेस्ट का। ठीक है, देखो उसके बाद वी डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ एनी कंपाउंड। हम इसमें इसकी पोटेंसी चेक करते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे है इसमें पोटेंसी चेक करते हैं, वो भी किसका, अमीनो एसिड, विटामिन और तीसरा एक और है इसमें एंटीबायोटिक। ये तीनों हम लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग केवल तीन लिखे हैं। ठीक है, तो इसका यही करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल इससे। ठीक है, इन तीनों को करेंगे, एंटीबायोटिक्स, विटामिन और अमीनो एसिड, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक, हम लोग तीन 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 देखना है ना, कि एंटीबायोटिक्स, विटामिन और अमीनो एसिड के बारे में हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट इधर देखते हैं पर किसका, एंटीबायोटिक्स का। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है वो देखते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पर एम ओ जो लिखे हैं शॉर्ट में लिखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो क्या करता है, किल करता है। और यहाँ पर चेक द पोटेंसी किसका, एंटीबायोटिक का। हम यहाँ पर पोटेंसी चेक करेंगे, यानी कि उसकी औकात पता करेंगे, यानी कि क्षमता पता करेंगे वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, और जो प्रिंसिपल है इसका, ये कंपैरिजन बेस्ड होता है। जो स्टैंडर्ड होता है और जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट एंटीबायोटिक है और स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक है, उन दोनों का कंपैरिजन करके हम लोग इसकी पोटेंसी का पता करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आके देखते हैं उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। देखो रिक्वायरमेंट होगा तो कल्चर मीडिया पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बफर सॉल्यूशन लेते हैं उसका पीएच मेंटेन करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सोल्यूशन, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सोल्यूशन होगा उसको लेंगे। ठीक है, तो देखो ये हम लोग मतलब रिक्वायरमेंट जो जो है यहाँ पर लिख लिए। ठीक, अब देखो मेथड ऑफ माइक्रोबियल एसे। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर माइक्रोबियल एसे ही करना है। ठीक, अब माइक्रोबियल एसे में फर्स्ट इधर किसका करना है, एंटीबायोटिक्स का। तो उसमें देखते हैं टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इधर है सिलेंडर प्लेट और कप प्लेट मेथड, दोनों एक ही है। ठीक, नाम अलग अलग बट एक ही है, बहुरूपिया है। तो ये दोनों देखो। दूसरा क्या है, टर्बिडिमेट्री मेथड। कौन सा दूसरा, टर्बिडिमेट्री मेथड। ठीक है, ट्यूब एसे मेथड, यहाँ पर ट्यूब एसे मेथड। ठीक, तो इतना हो गया। अब इसके बारे में जो पहला है, पहले इसके बारे में हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कैसा क्या होता है। ओके, तो ये माइक्रोबियल एसे किसका, एंटीबायोटिक्स का। फर्स्ट जो देखते हैं हम लोग कप प्लेट मेथड और सिलेंडर प्लेट मेथड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग पहले क्या हम लोगों को सिलेक्शन करना था, पहले कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर लेना था।
तो हम लोगों ने यहाँ पर कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर लिया अपने बर्तन में। बर्तन हमारा कौन सा है? कोनिकल फ्लास्क। ठीक, अब कोनिकल फ्लास्क में जब हम लोग अपना प्रिपेयर कर लिए क्या? कल्चर मीडिया। और जब कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर लिए तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोगों को पता ही है। इसको लाएंगे अपने प्लेट में खाने के लिए, मतलब खाने के लिए नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये जो अब कोरिका फ्लास्क है अभी इसमें से ला के इसमें डाल देंगे। ठीक है, किसमें? अपने अगार प्लेट में या पेट्री प्लेट में। ठीक, अब डाल दिया इसमें। अब डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, जेली टाइप बन जाएगा, मतलब सॉलिडिफाई कर लेंगे। क्या? सॉलिडिफाई। देखो पहले हमने क्या किया, कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर लिया। इसमें जो भी पड़ेगा, पी पेप्टोन होगा, बीफ एक्सट्रैक्ट होगा, जितना भी पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ डालने के बाद 100 ml प्रिपेयर कर लो। ठीक है, 100 ml फिला के इसमें हम लोगों ने पोर कर लिया किसमें? पेट्री प्लेट में। और पेट्री प्लेट में पोर करने के बाद हम लोगों ने क्या किया? सॉलिडिफाई कर लिया। ठीक है, देखो ऐसे है फिर ऐसे जाएगा। ठीक, सॉलिडिफाई कर लिया। और सॉलिडिफाई करने के बाद उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये अच्छा ग्रोथ मीडियम है। ठीक, अब यहाँ पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं तो यहाँ से 3 से 4 घंटों के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक, और 3 से 4 घंटे के लिए जब हम छोड़ देंगे तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट मिलेगा तो ग्रोथ करेगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर? देखो कुछ किया नहीं, बनाया, डाल दिया, फिर सॉलिडिफाई किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला, खा पी के वो भी मोटा तगड़ा हो गया मेरी तरह। मोटा तो नहीं हूँ बट मेरी तरह। ठीक है, ग्रोथ कर लिया तो फिर मेक द होल। अब उसमें हम गड्ढा करेंगे, मतलब होल करेंगे। ठीक है, अब जब होल बन गया तो बिना होल है तो होल में बिना डाले हम लोग रहेंगे क्या? तो ठीक है, होल बन गया, होल में दवा डालनी है, कुछ और नहीं सोचना। तो यहाँ पर होल है, अब होल में हम लोग दवा डाल रहे हैं। कौन सा दवा डाल रहे हैं? ये जो हमारा क्या है? एंटीबायोटिक। कौन? एंटीबायोटिक डालना है। ठीक है सॉरी, जो एंटीबायोटिक है, देखो एक स्टैंडर्ड है, एक टेस्ट है। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में डालेंगे, और जो टेस्ट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में ही डालेंगे। ओके, देखो एक दो कई तो बना लेना, यहाँ पर हम दो दिखाने के लिए बनाए कि एक स्टैंडर्ड एक टेस्ट बनाया। ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में डालेंगे, किसी में 1 ml, किसी में 5 ml, किसी में 10 ml, ऐसे करके हम लोग डाल के टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड में रख देते हैं। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर दो होता है, 2 से 3 दिनों के लिए, और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। ठीक है, 30 से 35 जब डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं तो उसके बाद हम लोग रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? यह है कि गांव में अगर कोई कुछ है तो गाड़ी लेके जितना ज्यादा अपना रौला बना ले रहा है, हर जगह घूम ले रहा है, तो उसका ज्यादा मतलब एरिया कवर हो रहा है। हाँ, यहाँ पे सब जानते हैं ऐसा कुछ है, वो दबंग है, ऐसा सब बोलते हैं ना। तो यहाँ पर यही है कि जितना जो हमारा एंटीबायोटिक है, जितना जोन ऑफ इनहिबिशन इन डायामीटर, ठीक, जोन ऑफ इनहिबिशन इन डायामीटर जितना एरिया कवर करता है वही हम लोग देखेंगे, यानी कि ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, यानी कि ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। ठीक है, तो वो इफेक्टिव है। कम कर रहा है तो लेस इफेक्टिव है। बस हमको यही तो पता लगाना था, बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं है, बना के डाल देना है, डालने के बाद पता लगा लो बस। तो चलो हमारा पहला हो गया कौन सा? कप प्लेट मेथड। अब दूसरा देखते हैं टर्बिडिमेट्री मेथड। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं टर्बिडिमेट्री मेथड, जो हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। टर्बिडिटी क्या होती है? धुंधलापन, यानी कि धुआं मान लो या धुंधलापन मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करना है, टर्बिडिटी चेक करनी रहेगी। तो देखते हैं कैसे डिटरमाइन द टर्बिडिटी, और जब टर्बिडिटी आ जाती है हम लोग फिर कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड से। ठीक है, स्टैंडर्ड से फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखो एक पॉइंट ध्यान रखना, हाई टर्बिडिटी बराबर मोर बैक्टीरिया, यानी कि जितनी ज्यादा टर्बिडिटी उतनी ज्यादा बैक्टीरिया। ओके, चलो यहाँ देखो कल्चर, पहले वही काम काम क्या करेंगे? पहले कल्चर मीडिया को हमने प्रिपेयर कर लिया, खाना पीना तैयार कर लिया। खाना पीना तैयार करने के बाद चलो परोसते हैं। ठीक, अब परोसने के लिए हम लोगों ने 4 इधर ले लिया और 4 इधर ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक है, ओके ले लिया, चलो 4 4 टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक, अब 4 4 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया कल्चर मीडिया, उसमें से 9 सब में डाल देंगे। चलो भाई डालते रहो, सबको दो, जल्दी निकालो फटाक से। 9 ml इसमें, 9 ml इसमें, 9 ml मतलब सब में 9 ml डाल देंगे। ठीक, टेस्ट में भी स्टैंडर्ड में भी। ठीक, अभी लिख लेंगे आप लोग स्टैंडर्ड और टेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब जो एक तैयार करेंगे हम लोग बैक्टीरियल कल्चर। ये जो बैक्टीरियल कल्चर है इसको भी तैयार कर लिया। अब इसको इसमें से 1 ml सब में डाल देंगे। 1 ml इसमें, 1 ml इसमें, 1 ml इसमें, 1 ml इसमें, ऐसे इसमें होगा, सब में 1 1 ml हम लोग डाल देते हैं। ठीक है,
अब सब में जब एक एक ml हम लोग डाल देते हैं तो उसको जब देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरियल कल्चर था ये, और ये कल्चर मीडिया था, ठीक। अब कल्चर मीडिया यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया, ये भी प्रिपेयर हो गया, दोनों को एक में डाल दिया, डालने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया, भाई जा तू खा पी ले, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक। तो 3 से 4 घंटों के लिए जब छोड़ देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है, किसकी हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई तो हम लोग क्या करेंगे, वही अपना एंटीबायोटिक्स ला के घुड़ेस दो, और घुड़ेस दिए मतलब स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एंटीबायोटिक्स हम लोग लाके डाल दिए, कितना डाले 1 ml, और डिफरेंट 1 ml हम लोग एंटीबायोटिक्स सब में डाल देते हैं, ठीक है। ओके, डाल दिए, फिर उसके बाद क्या किए, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिए, ठीक है। रखने के बाद यहाँ पर क्या किए, 2 से 3 दिनों के लिए रखेंगे 3 से 35 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। ऑब्जर्व क्या करेंगे, उसकी टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन, जो टर्बिडिटी यानी कि अगर क्लियर है तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है, यानी कि वो मोर इफेक्टिव है, ठीक है। अगर टर्बिडिटी ज्यादा है तो हमने बताया था हाई टर्बिडिटी यानी कि मोर बैक्टीरिया, यानी कि मोर बैक्टीरिया तो लेस इफेक्टिव, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है, किसका था, एंटीबायोटिक्स का, खत्म, ठीक। अब एंटीबायोटिक का विटामिन का देखेंगे, तो विटामिन का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो यार, दबा के ठोक दो सब्सक्राइब यार, प्लीज दबा दो ना। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।